वो स्मार्ट वर्क करना है तो अपने शरीर पे करो ना यार। आप तैयार होके आओ, अगर यात्रा करनी है तो 1 महीने पहले थोड़ा सा पैदल चलो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो थोड़ा सा। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। हमने कचरा वहां छोड़ दिया, घोड़े खच्चर की कमर पे वो आएगा नीचे, तो उससे बड़ी दयनीय स्थिति कोई नहीं हो सकती है। पहले ही उनके ऊपर इतना बर्डन होता है, वो ऊपर सामान लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, लोगों को ढोते हैं, जवान लोगों को ढोते हैं, बुजुर्ग लोग पैदल सबसे यात्रा बड़ा करते तो ये देखने को मिलता है कि जवान लोग भी जब मतलब घोड़े खच्चरों के ऊपर, तो उससे देखो ना आप क्या पता चलता है। फिजिकल कैपेसिटी डेड, मेंटल कैपेसिटी डेड। पहले तो शरीर गिव अप करता है, फिर हमारा दिमाग गिव अप कर देता है। तो हमें दिखता है कि यार ये एक संसाधन है, घोड़ा खच्चर है। आपको लग रहा होगा कि हम लोकल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ के। अरे नहीं, गलत बात है। कोशिश करो आप पहुंच पाओ। किसी के ऐसे भी भोले के भक्त हैं जिनके पैर नहीं है, वो भी यात्रा करने पहुंचे। देखे मैंने वीडियोस, है ना। बहुत सारे ऐसे माताएं हैं जो 80-80 साल की, 70 साल की माताएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो यात्रा करने जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं। उनको कहाँ से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है? उनकी भक्ति में विश्वास है उनको कि हम पहुंचेंगे ऊपर तक। पर आप तो इतनी जल्दी हाथ खड़े करे तो इसका मतलब क्या? आपने तो सोशल मीडिया पे देखा रहे सब लोग केदारनाथ जा रहे हैं, आपको फोमो हो गया, आपको फोमो हुआ तो आप पहुंच गए वहां पे। बीच रास्ते में पता चला अरे शरीर में तो ताकत ही नहीं है ना, घुटने जवाब दे गए इतनी जल्दी। और फिर उसके बाद आपका दिमाग बोलता है सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो शहर में थी वो यहाँ पे मुझे मिल रही हैं, तो इनका इस्तेमाल करें। तो स्मार्ट वर्क करता हूँ। एक्सट्रीम स्मार्ट वर्क हो रहा है। एक्सट्रीम इतना स्मार्ट वर्क ना करो। वो स्मार्ट वर्क करना है तो अपने शरीर पे करो ना यार। आप तैयार होके आओ, अगर यात्रा करनी है तो 1 महीने पहले थोड़ा सा पैदल चलो, एक्सरसाइज करो, कसरत करो थोड़ा सा। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रहने दो यार, कोई बात नहीं। जब ठीक हो जाओगे तब आ जाना, चौपर ही ले लो। बाबा जी हर जगह पे है, ऐसा नहीं है कि केदार बाबा सिर्फ एक स्थान पे है, वो एक उनका स्थान है, मानते हैं हम बात को। बट अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आप दिल्ली में भी आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं क्या, घोड़े खच्चरों पे जुल्म करने से बढ़िया तुम चौपर ही ले लो यार। एग्जैक्टली बेचारों की उनकी कितनी की मौत हो जाती है हर साल घोड़े और इस साल तो ऐसा हुआ है कि इस साल कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैल गई है वहां पे घोड़े खच्चरों में। अच्छा। तो 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सोचो कि जनता तो उतनी ही आ रही है, घोड़े खच्चर सिर्फ जितने थे उससे आधे हो गए। ये कब हुआ? ये इस साल की यात्रा से शुरू में ही हो गया। अच्छा। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ भी देख रहे हैं कि आप इनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो अब उसका कहीं ना कहीं भुगतान पर गलत बात है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था, पर हो गया। बीमारी का तो कोई वो नहीं है, पर उसमें क्या हो गया कि जितने जो घोड़े स्वस्थ हैं, खच्चर स्वस्थ हैं, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया। तो इसलिए प्रेशर पड़ गया। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी यात्रा खुद ही पूरी करें, किसी के बिना बेसहारा बेजुबान। उनको मैंने देखा नशे करा के भी मतलब ऊपर चढ़ाया जाता है, कई बार देखा मैंने, कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, वीडियोस आए थे, वैसा भी कुछ आया था, तो वो भी मतलब निंदनीय है। अगर आप असमर्थ हो, बिल्कुल ही असमर्थ हो, वृद्ध हो या वैसे हो, तब तो बनता है कि चलो वो वाली। पालकी भी है, 4 लोग आपको पालकी में बिठा के लेके जा रहे हैं, एक इंसान आपको अपनी कमर पे बिठा के लेके जा रहा है, खुद का वजन उसका 60 किलो का है, वो 80 किलो के इंसान को बिठा के ले जा रहा है। देखो सब चीजें ठीक है, जब तक अगला इंसान खुश है कि मेरी रोजी रोटी यहाँ से बन रही, करो, हमें दिक्कत नहीं। सिर्फ बात ये बोलने की है कि अगर आप जवान हैं, यंग हैं, आपके अंदर स्टेमिना नहीं है, बना सकते हो, आप उसको डेवलप कर सकते हो, थोड़ा काम खुद पर भी करो और उसके बाद यात्रा करो। आप किसी ऊपर बर्डन बन के अगर यात्रा कर रहे हैं और उस धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, जबकि आप सक्षम हैं, आप फिजिकली फिट हैं और हो सकते हैं, नहीं भी है तो आप वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर अपनी यात्रा पूरी करो अच्छे से और साथ के साथ अपना कचरा भी लेके आओ। बिल्कुल। तो ये कचरा आप लोगों ने जो फैसिलिटी वहां पे डेवलप कर रहे हो, कब तक डेवलप हो जाएगी? ये मोस्टली मिड जून तक हो जाएगी फैसिलिटी, और उसके पैरेलली हम जैसे है स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू हमने कर दी है उसमें, और यही करते हैं हम। जैसे मणि महेश में भी हमने यही किया था, पिछले 3 साल से मणि महेश में लगभग 8 से 9 टन कचरा वहां से उठा के लाते हैं। उसमें भी हिमाचल सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सारा सहयोग हमें देते हैं इसमें। The Himachali Podcast।